नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों आज चर्चा करूंगा रीट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती के ऊपर कि बाकी के परिणाम कब तक आएंगे और वेटिंग सूची कब तक आएगी। प्रोविजनल परिणाम, उन तमाम परिणामों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा साथियों। सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूं कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो स्पोर्ट्स के छात्र हैं उनके परिणाम कब तक डलेंगे। साथियों आप सभी ने देखा होगा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने कल ट्वीट करके बताया है कि स्पोर्ट्स के छात्रों के जो वेरिफिकेशन होने के लिए गए थे वह वेरिफिकेशन होकर आ गए हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। AIU के अलावा अन्य फेडरेशन में जो जांच होने के लिए गए थे वे सभी आ गए हैं। अब साथियों रीट लेवल 1 के अंदर तो यथास्थिति आदेश बना हुआ है, लेकिन लेवल 2 के अंदर उनके परिणाम जल्द डलना शुरू हो जाएंगे। और साथियों आप सभी को मालूम है, बीकानेर निदेशालय से हिंदी और SST के नॉन जॉइनर का डाटा पहुंच चुका है। उन्होंने ऐसा भी ट्वीट करके बताया है अशोक चौधरी जी ने। और बाकी के नॉन जॉइनर का डाटा सोमवार मंगलवार को आ जाएगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। तो साथियों जल्द लेवल 2 के अंदर वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है और जितने भी प्रोविजनल में अपात्र हुए हैं उनकी जगह नए विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो बिल्कुल उनके परिणाम भी जल्द डलेंगे साथियों। अभी ये लेट थोड़ा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सचिव जी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब नए सचिव आए हैं, तो अब जल्द परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। नए सचिव है साथियों भागचंद बधाल, वह बने हैं नए सचिव, तो अब जल्द वापस परिणाम डलना शुरू हो जाएंगे। और साथियों अब मैं बात करता हूं रेट लेवल 1 के ऊपर। रेट लेवल 1 की 29 फरवरी को सुनवाई है, सिंगल बेंच में और डबल बेंच में। अब दोनों बेंचों में ही कुछ न कुछ हल निकल सकता है, पूरी संभावना है। और सिंगल बेंच के अंदर जब तक फाइनल फैसला नहीं होता है तब तक लगातार सुनवाई चलेगी। अगर 29 को फाइनल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 29 को नहीं होता है तो लगातार डेट मिलेगी। 1 तारीख 2 तारीख कभी भी फाइनल फैसला हो सकता है। तो रेट लेवल 1 के बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया है। स्पोर्ट्स के बारे में तो स्पोर्ट्स के अब जितने भी छात्र थे उनकी जांच होकर कंप्लीट आ चुकी है, तो उनके भी परिणाम यथास्थिति आदेश हटते ही जारी हो जाएगी। और साथियों प्रोविजनल में जो अपात्र हुए हैं और जो रिक्त सीटें हैं अभी, उनके भी जल्द परिणाम जारी होंगे यथास्थिति आदेश हटने के बाद में। तो ये बिल्कुल आप सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है साथियों। अब साथियों रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो भी बाकी के परिणाम हैं वह जल्द डलना शुरू हो जाएंगे। अब रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि 29 तारीख को फाइनल डिस्पोजल पर है ये केस। 29 को भी फाइनल फैसला हो सकता है। अब साथियों पूरी कोशिश करना है कि यथास्थिति आदेश हटवाने के लिए आप सभी साथियों को, अगर 29 को या 1 तारीख को यथास्थिति आदेश हट जाता है तो रीट लेवल 1 के जो भी बाकी के परिणाम है वह भी जल्द डल जाएंगे। और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों से कि आपकी भर्ती को 6 महीने होने जा रहे हैं, आचार संहिता के दिन भी काउंट होंगे। तो बिल्कुल साथियों अगर 6 महीने हो गए तो आपके लिए भी जय हिंद बोला जा सकता है। इसलिए आप सभी साथियों को प्रयास करना है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी हो, उसके लिए आपको रुकना नहीं है साथियों, प्रयास करते रहना है। अन्यथा नई सरकार है तो पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वेटिंग सूचियाँ निकाल सकती है, नहीं भी निकाल सकती साथियों। तो उसके लिए आप सभी साथियों को प्रयास करना है और
अगर नई भर्ती आ जाएगी तो फिर वेटिंग नई भर्ती में जितने भी पद है साथियों वह सब उसमें लैप्स हो जाएंगे। तो आप सभी साथी फिर इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब प्रयास निरंतर करते रहे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जल्द रीट लेवल 2 को तो खुशखबरी मिलने वाली है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आचार संहिता से पहले रिक्त पदों की सूची और वेटिंग सूची डलने की पूरी संभावना है साथियों। तो रीट लेवल 2 के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लेवल 1 में यथास्थिति हटने पर ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अभी वेटिंग भी नहीं आ सकती लेवल 1 के अंदर यथास्थिति आदेश हटे बिना। तो आप सभी साथियों को मिलकर प्रयास करना है। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ो।